नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे, जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। हमारे विचार, हमारे अंदर जो विचार हैं वो खत्म क्यों नहीं होते? बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों को खत्म करें और मेरे विचार ये खत्म हो जाए। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि विचार अगर खत्म हो जाएंगे तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। विचार हमारे अंदर खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि विचारों का स्रोत हमारे ही अंदर है। अनंत संख्या, जिनकी कोई संख्या नहीं है, इतने विचार हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन इतने विचार हमारे अंदर आए तो आए कैसे? सबसे पहले हमको ये जानना है, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा अजर है और अमर है। वो न तो जन्म लेती है और न ही वो मरती है। ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बताते भी हैं। तो हमारी जो आत्मा है, जो इस शरीर में इस समय प्रेजेंट टाइम पे है, इस आत्मा ने न जाने कितने जन्म ले चुकी होगी। आज से 100 साल पहले भी ये आत्मा ने जन्म लिया होगा, 500 साल पहले भी आत्मा ने जन्म लिया होगा, मेरी इस आत्मा ने 1000 साल पहले भी जन्म लिया होगा, मेरी इस आत्मा ने करोड़ों वर्ष पहले भी जन्म लिया होगा, ये मेरी आत्मा ने सतयुग में भी जन्म लिया हो सकता है और द्वापर में भी लिया हो। तो अनंत बार हमारा इस आत्मा को शरीर मिलता रहा और उस शरीर के मार्फत, उस शरीर का उपयोग करते हुए वो मेरी उस आत्मा ने न जाने कितने लोगों से ज्ञान प्राप्त किया। द्वापर में या 500 साल पहले या 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भी मेरी आत्मा रही होगी। तो जिस प्रकार से हम अभी सत्संग करते हैं, में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कई गुरुओं को सुनते हैं, जैसे आप हमको सुन रहे हैं इस जन्म में, तो पहले भी मेरी उस आत्मा ने उस शरीर के द्वारा कई लोगों से संपर्क किया होगा, कई प्रकार का ज्ञान अर्जित किया होगा। तो वो सब चीज, वही सब पूरा ज्ञान करोड़ों वर्षों का, हजारों वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का उस आत्मा को याद है। उस आत्मा को याद है। आत्मा मेरी ज्ञानी है, हमारी आत्मा ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है और इसीलिए उसके अंदर विचारों का स्रोत है। उसके पास कई प्रकार के विचार मौजूद हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा जब इतनी ज्ञानवान है तो हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए। हमारी आत्मा के पास विचार हैं, ज्ञानवर्धक विचार हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं। कारण ये है, उन विचारों का फायदा हमको इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं, हमें अपना आत्मबोध नहीं है। आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं कि उस भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने कर्म किए थे, उन्होंने कोशिश की थी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। वो आत्मज्ञान क्या है? वो आत्मज्ञान वो है जो उस प्राचीन काल से हमने जो जन्म लेते चले आ रहे हैं, मरते चले आ रहे हैं, जन्म लेते चले आ रहे हैं, मरते चले आ रहे हैं। हमारी आत्मा इस शरीर को इस शरीर में आई, फिर शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर में आई, दूसरे शरीर को छोड़ा, तीसरे शरीर में आई। तो उसने जो ज्ञान अपना अर्जित किया उस आत्मा ने,
वो ज्ञान उसके पास है। लेकिन अब हम उस आत्मा को ही भूल चुके हैं, हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। ऐसा अक्सर होता है कि लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों के लिए के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने आप को नहीं देखा। एक कहावत है, अपने गिरेबान में झाँक कर देखो। ये ऐसे ही कहावत नहीं बनाई गई है कि अपने गिरेबान में झाँक कर देखो। ये इस कहावत का अर्थ ये यही है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। तो हमें अपने बारे में ही सोचना है, हमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और यही हो रहा है इस जन्म में भी। जब से हमने जन्म लिया और तब से लेके आज तक हम दूसरों के बारे में ही सोचते चले आ रहे हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपने बारे में नहीं सोचा। और सोचा भी भौतिक रूप से सोचा, आध्यात्मिक रूप से नहीं सोचा। लेकिन आत्मा का ज्ञान भौतिक रूप से अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमको वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो आत्मज्ञान जो आत्मा के पास है, उसका जो बेनिफिट है इस जन्म में हमको नहीं मिलेगा अगर भौतिक रूप से अपने बारे में हम सोचेंगे। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने बारे में सोचेंगे तब आत्मा के पास जो ज्ञान है उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। वो हमें धीरे 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 करके उसके जो विचार हैं वो हमारे अंदर आएंगे, जागृत होंगे। उसी को हम कहते हैं आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। तो हमारे पास बहुत कुछ है। महर्षि महेश योगी जी ने कहा है कि मनुष्य के अंदर चारों वेद ही समाहित हैं। वो ज्ञान समाहित है। हमने जाने कि उस समय भी जब वेदों का गुरुकुल चलते थे, जब वेद पढ़ाए जाते थे, तब की हमारी आत्मा है, हमारे पास ज्ञान है। ये जो विचार हैं यही मेरा ज्ञान है और हम उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। हमें अपने विचारों को बढ़ाना चाहिए, आत्मज्ञान वाले विचार। हमें विचारों को दूसरे से नहीं लेना है। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम दूसरों से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई साधु सन्यासी महात्मा मिल जाए, हमें कोई संत मिल जाए, हमें कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसा जो हमें आत्मज्ञान करा दे। आत्मज्ञान वो नहीं करा पाएगा, मैं आपको आत्मज्ञान नहीं करा पाऊंगा। बस चाहे कोई भी साधु संत हो, वो एक युक्ति बता देगा, एक आपको तरीका बता देगा, एक तकनीक दे देगा कि इस तकनीक का यूज करो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान खुद आप कोशिश करेंगे तभी प्राप्त होगा। तो लोगों में ये एक गलत एक विचार है, एक गलत ज्ञान लोगों के अंदर लोगों ने फैला दिया है कि विचारों को अगर हम खत्म कर देंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। हमारे अंदर विचार ही खत्म होने चाहिए। विचार अगर खत्म हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और पहली बात तो विचार खत्म होंगे ही नहीं किसी भी कीमत। कुछ पलों के लिए हम अगर ध्यान में जाते हैं तो ना तो हमारे दिमाग में विचार रहता है और ना हमारे मन में कोई मंत्र रहता है, ना कुछ रहता है, और समय का आभास भी नहीं होता है। ध्यान में हम जाते हैं तब ये हो सकता है, लेकिन पूर्णता करके हम मेरे विचार ही खत्म हो जाए हमारे अंदर से, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि विचार ही तो हमारा ज्ञान है। बड़े बड़े महान पुरुष बने और जिन्होंने किताबें लिखी, बड़े बड़े उपन्यासकार हुए, बड़े बड़े कहानी लेखक हुए, तो क्या है ये उनके विचार थे जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक के रूप में व्यक्त किए, कहानी के रूप में व्यक्त किए। ये उनके विचार थे। तो अगर हम विचारों को खत्म कर देंगे
तो हम आगे उन्नति ही नहीं कर पाएंगे और हम अपने मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर विचारों का स्रोत है, हमारे अंदर चारों वेद हैं, हम सर्वज्ञानी हैं। इस टाइम पे आप सभी लोग जो जहाँ बैठे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सर्वज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञानवान हैं आप लोग। लेकिन बस हमको वो चीज़ चाहिए जिससे हम अपने आप को जान सकें। और अपने आप को जानने के लिए बहुत ही अच्छा मित्र है एक चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी सहायता कर सकता है और वो सहायता करने के लिए आतुर है। वो आपके ही अंदर है और वो है आपका मन। आपका मन ही आपको मोक्ष प्राप्त करा सकता है, आपका मन ही आपको आत्मज्ञान करा सकता है। तो हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए जिससे हमारा मन मजबूत हो और वो आपको आत्मज्ञान करा दे, वो आपकी आत्मा से आपका परिचय करा दे। वो करा सकता है, इसीलिए आपके साथ में वो लगाया गया भौतिक रूप में, इस भौतिक जगत में मन को आपके साथ, क्योंकि मन के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं मन के द्वारा। लेकिन हम इस समय कर क्या रहे हैं? मन का गलत उपयोग कर रहे हैं। हमने मन के सामने अपने हथियार डाल दिए कि भैया तुम ही फप्पे बड़े हो, अब तुम जानो, जहाँ तुम हमको ले जाओगे वहाँ हम चलेंगे। मन को अपने काबू में करो, मन को अपने हिसाब पे चलाओ और मन को अपने हिसाब पे तभी आप चला सकते हैं, हम चला सकते हैं जब हम उसके ऊपर हावी हो जाएं। वो मेरी आज्ञा का पालन करने लगे, आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन एक तकनीक के द्वारा। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में वो तकनीकें हैं, तकनीक है जो आपको इस समय, वर्तमान समय में, इस कलयुग के युग में आसानी से आत्मज्ञान आपका मन आपको करा सकता है और डेली करा सकता है, आपकी उन्नति करा सकता है, भौतिक उन्नति करा सकता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और 100% ही होगी। लेकिन विचार खत्म नहीं होंगे, बल्कि विचार आपके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आपके और भी ज़्यादा एक ज्ञानवर्धक विचार हो जाएंगे। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही मेरी जिंदगी बनती चली जाएगी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, और जहाँ तक नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने जो प्रश्न हों वो ज़रूर बताइए, तो हो सकता है उन प्रश्नों का जवाब, उत्तर हम आपको दें। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।